सुंदर राजपी सर और सीसीएफ साहब का स्वागत करने के लिए उनको भी मंच में बुलाऊंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बस्तर आईजी सुंदर राजपी का। और हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं सीसीएफ साहब, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और अब चर्चा की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बंसल न्यूज के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी से अनुरोध करूंगा कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आमचो बस्तर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य नामदेव। मेरे साथ इस कार्यक्रम की परिचर्चा को आगे हमारे बस्तर संभाग के जो ब्यूरो हैं प्रशांत गजभैया वो भी बढ़ाएंगे, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। और सबसे पहले सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज की तरफ से। धन्यवाद सर। शुरुआत मैं इसी बात से करूंगा कि पिछले साल हमने बस्तर में एक कार्यक्रम किया था जिसका नाम था बदल रहा बस्तर। इस बार कार्यक्रम की थीम हमने रखी है बदल गया बस्तर। उस रहा और गया में कितना फर्क आप देखते हैं सुंदर साहब? ये प्रक्रिया कई वर्षों से एक निरंतर रूप से जारी रहा। यदि हम 30-40 वर्ष के पहले तुलना करेगा, अभी काफ़ी हद तक बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या समाधान का दिशा में आगे बढ़ चुकी है। एक निर्णायक मोड में हम पहुंच चुकी है और पहले की तुलना में अभी परिस्थिति में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने मिल रहा है। इस इलाके में अभी नक्सल आतंक का जो घटना में उल्लेखनीय कमी हुआ है, इलाके में वाणिज्य व्यापार का स्थिति थोड़ा इम्प्रूव होते जा रहा है और बाहर से बस्तर को जानने के लिए समझने के लिए काफ़ी संख्या में पर्यटक और अन्य लोग भी आ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो विगत कई वर्षों से जो प्रोसेस चलता रहा है, लेकिन विगत यदि 1-2 वर्ष में इसके एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गए थे। उसका जो सकारात्मक जो परिवर्तन है अभी हम स्वयं महसूस कर पा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी जो बस्तर का जो परिस्थिति है, जैसे क्षेत्र के जनता के इच्छा अनुसार उनकी मंशानुसार काफ़ी एक सुंदर बस्तर एवं काफ़ी एक शांतिपूर्ण बस्तर हमको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। सीसीएफ साहब मोहम्मद शाहिद जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये सवाल आपसे भी मेरा यही है सर कि वो बस्तर और इस बस्तर में आप कितना अंतर देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई विभाग है वन विभाग, जिसकी जवाबदारी सबसे ज्यादा जनता के प्रति होती है और बहुत साफ है सर, नक्सली समस्या को आप बंदूक या गोली से नहीं जीत सकते। आपको एक आम आदमी के ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा और आम आदमी का आपके ऊपर विश्वास पनपना पड़ेगा। मैंने सुना सर लघु वनोपज में काफी बेहतर काम हुआ है, लगभग 65 के आसपास लघु वनोपज आप लोग जो है क्राइटेरिया रखे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये सब चीजों में बस्तर बहुत पीछे था और वो बस्तर का बच्चा जो चाहता था कि वो मेन स्ट्रीम में आए, वो चाहता था कि वो भी बाकी बच्चों की तरह अच्छी स्कूलों में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छा एजुकेशन ले, उसके बाद अच्छी नौकरी उसको मिले। कितना माइलस्टोन मानते हैं सर ये जो चीजें हो रही, जो बेसिक चीजें हो रही बस्तर में वन विभाग की तरफ से? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ तक रही छत्तीसगढ़ में 44% जो है फॉरेस्ट है, तो ये वन विभाग की भी जो है जिम्मेदारी बनती है कि 44% जब फॉरेस्ट है तो उसमें लोगों को जो है उससे जोड़ा जाए और रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाए। तो इसी थीम के तहत पिछले 3 साल से लघु वनोपज का संग्रहण पहले भी हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 साल से इस तरीके से उसको जो है सिस्टमेटिक जो है किया गया कि जो अपनी जो है स्वसहायता समूह की महिलाएं थीं उनको जो है एकजुट किया गया, उनको प्रशिक्षण जो है दिलवाया गया और जो एमएफपी जिसका पहले जो है 7 एमएफपीज के लिए रेट जो है तय हुए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 65 जो है स्पीसीज ऐसी हैं जिनको जो है शासन ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उनका तय किया है
और उस पर जो है खरीदी होती है। पहले ये था कि हाँ कि उसमें व्यापारियों के ऊपर जो है वो रेट जो है डिक्टेट करते थे, जो भी जो है रेट जो है तय करते थे उसी में जो है लोगों को जो है जो ग्रामीण है उनको बेचना पड़ता था। लेकिन जब से जो है ये एमएसपी जो है गवर्नमेंट ने जो है तय की है, तब से वन विभाग के द्वारा जो संग्रहण है, अगर हम जो है करें, पिछले 3 साल की बात है, इस बीच जो है कोरोना का भी जो है काफ़ी जो है प्रकोप था, लेकिन इसमें लोगों को एमएफपी से काफ़ी जो है राहत मिली। और हमारे स्वसहायता समूह जो उसी गांव के ही थे, वो घर घर जाकर कलेक्शन का काम उन्होंने जो है कराया था, जिससे लगभग 100 करोड़, मतलब अगर हम ये करें देखें कि पिछले 3 साल में जो एमएफपी का जो है जो संग्रहण हुआ है वो लगभग जो है 150 करोड़ रुपए का जो है संग्रहण, ये हम 4 जिले की बात कर रहे हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर, लगभग जो है 150 करोड़ का जो है संग्रहण हुआ है। इसमें तेंदुपत्ता शामिल नहीं है। तेंदुपत्ता का संग्रहण लगभग जो है 100 करोड़ एक साल का जो है रहता है यहाँ का, 4 जिलों का, तो 300 करोड़ हम मान सकते हैं कि ये राशि जो हमारे जो है ग्रामीण भाई हैं उनके पास जो है गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तेंदुपत्ता तो खरीदते थे, लेकिन अदर जो है जो एमएसपी है उस पर कोई समर्थन मूल्य नहीं था, कोई खरीदने की व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरीके से व्यापारी जो है खरीदते थे। शासन की तरफ से जो है कोई उसमें व्यवस्था ना होने के कारण वो उनको जो है उचित जो राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसके साथ ही साथ जो है हम कलेक्शन करने के बाद फिर ये हुआ कि हाँ कि क्यों ना इसका जो है प्रोसेसिंग की जाए। इसके पहले जो है प्रोसेसिंग की कोई जो है व्यवस्था नहीं थी, और प्रोसेसिंग में मतलब बहुत हाईटेक प्रोसेसिंग नहीं, लेकिन जो है जो साधारण रूप से जैसे उसकी साफ़ सफाई करना, इमली है तो उसकी डिसीडिंग करना, और महुआ है, महुआ जो है अभी हम लोगों ने जो है फूड ग्रेड महुआ का जो है एक शुरू किया है कलेक्शन, जिसमें जो है ज़मीन पर गिरने के पहले ही जो है उसको जाली में जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो नॉर्मल रेट महुआ का है 40 के आसपास, और उसको अगर जो है फूड ग्रेड महुआ हम कलेक्शन करते हैं तो वो 150 रुपया पर केजी के हिसाब से जो है उसका बिक्री होती है। तो ये कुछ इनोवेशन है। इसके अलावा जो है काजू का जो है यहाँ पर जो है यूनिट डाला गया। यहाँ पर जो है कुरंदी में एक औषधि पदार्थ का जो है उसमें सामग्री जो है इकट्ठा करने के लिए जो है वो भी जो है किया गया। यहाँ से जो है लोहांडीगुड़ा में एक यूनिट जो है डाली गई, जिसमें महुआ का तेल निकालने का और इमली चटनी का जो है काम वहाँ पर हो रहा है। इमली कैंडी है, चिरौंजी निकालने का, मतलब जो है इसको बस्तर के इस 4 जिले के जो भी जो है उत्पाद हैं बस्तर जो है सीधे जो है बुलाते हैं, और वहाँ पर जो है प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 3 साल के पहले जो है जो बस्तर था उससे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोगों के जेब में पैसे गए हैं और लोग समृद्ध हुए हैं। मेरा सवाल आईजी साहब से है। सर, बस्तर फाइटर जिनकी भर्ती लगभग 2100 की संख्या में हुई है बस्तर संभाग में, कितना कारगर साबित होगा इनकी भर्ती होना, क्योंकि स्थानीय जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार थे। ये एक मुख्य वजह थी, कहीं ना कहीं वो नक्सलवाद की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको रोजगार भी अब मिल रहा है। उनके साथ उनको ट्रेनिंग के साथ अब जो है वो पुलिस भर्ती करेंगे और उन्हीं जंगलों में वो फिर दोबारा जो है पहुंचेंगे। तो क्या लगता है कि उन क्षेत्रों में उनका जाना कितना कारगर साबित होगा नक्सलवाद के खिलाफ? सर, पहले तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बस्तर फाइटर्स बैठे हैं यहाँ पर उनके लिए एक जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। बस्तर की शान है ये बस्तर फाइटर्स। सर, जैसा हम सबको विदित है, बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में शासन का त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास, विकास, सुरक्षा। इस कार्य योजना में सबसे प्रमुख अंक है विश्वास। क्षेत्र के जनता का विश्वास अर्जित करके उनके मंशानुरूप विकास कार्य को गति प्रदान करते हुए आगे ले जाने का है। इस विश्वास अर्जित करने के लिए जो शासन द्वारा अनेक पहल की गई थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल है जो बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया है। इसमें विशेष बात यह है कि जो स्थानीय भर्ती है
बीजापुर जिला के भर्ती के लिए सिर्फ बीजापुर जिला के युवा युवतियों को पात्रता बना है, उसी प्रकार सातों जिला का स्थानीय भर्ती की गई थी। और स्थानीय भर्ती का एक फ़ायदा है, लोकल जानकारी है, भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी है, भाषा का जानकारी है, ये और उस क्षेत्र के जो युवा युवती उस इलाके के लिए समर्पित होकर क्षेत्र के एक सकारात्मक परिवर्तन लेने में काम करते हैं, उनके एक अवसर देने के लिए शासन के मंशा रहा। अभी बस्तर संभाग में वो सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान नहीं, क्षेत्र में विकास कार्य को भी आगे बढ़ाना है, इसमें उनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाला समय में होगा। उसी को ध्यान में रखकर शासन द्वारा सातों जिला में प्रत्येक जिला में 300 की मान से कुल 2100 का पद स्वीकृत किया, उसका भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराकर अभी विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स में इनका ट्रेनिंग संचालित की जा रही है। आने वाला बहुत जल्दी ये मैदान में उतरेगा। उसके बाद इनका सभी प्रकार का पुलिसिंग कार्रवाई के साथ साथ क्षेत्र के पुलिस और जनता के बीच में एक संबंध को मजबूत और मधुर करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका भी ये लोग निभाएगा और साथ साथ अपने इलाका को खुद को आगे ले जाने में इनके काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। सीसीएफ साहब, वन क्षेत्र में तो वृक्षारोपण होता है, हम देखते हैं, लेकिन वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बस्तर आज भी हरा भरा है और इस बस्तर को ऐसे ही हरा भरा रखना है, बल्कि और हरा भरा करना है। वन क्षेत्र के बाहर जो वृक्षों का आप लोग प्लांटेशन जो कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे सर, कहाँ कहाँ हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि वन विभाग के द्वारा किए गए कार्यों से आम जनता को कैसे लाभ मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे सर। देखिए, अभी हमारा जो है पिछले 3 साल से वन विभाग में एक मिशन के तौर पर जो है काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है ये निर्देश थे कि अगर वन विभाग में आप कोई काम करते हो तो लोगों के लिए होना चाहिए। उनका ये था कि लोगों के लिए जो है फॉरेस्ट्री वर्क हो। तो अब इस पर जो है ये हुआ कि आउटसाइड फॉरेस्ट, तो आउटसाइड फॉरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फलदार पौधे लगाने का जो है काम किया गया। इवन अंदर भी जो है जो हम करते हैं जंगल के जो है अंदर जो है प्लांटेशन, रेगुलर प्लांटेशन होते हैं, उसमें भी जो है हम लगभग जो है 40 से 50% जो है उसमें फलदार जो है पौधे जो है लगाते हैं। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि पर हेक्टेयर इतने पौधे होने चाहिए, इसलिए जो है पूरे फलदार जो है नहीं हो पाते। कुछ दूसरे जो है स्पीसीज सागौन है और जो है खमार है, कुछ ऐसे स्पीसीज का उपयोग करते हैं। शासन ने हरियाली प्रसार योजना जो है चालू की, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो है चालू की। हरियाली प्रसार योजना काफ़ी पहले से जो है यहाँ पर था, जिससे ये है कि आउटसाइड फॉरेस्ट किसान के खेत में 50 पौधे से जो है 5000 पौधे तक ये हम शासन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसके लगाने की जो है कीमत देती है, उसके रखरखाव के लिए भी जो है 3 साल तक जो है उसमें पैसे जो है देती है। तो हरियाली प्रसार में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन फलदार पौधों का जो है कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो अभी पिछले साल से जो है चालू हुई, इसमें 4 जो है इसके खंड हैं। एक तो ये कि ऐसी भूमि पर, मतलब ये अदर देन फॉरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, ऐसी ज़मीन जहाँ पर जो है पिछले साल धान की खेती की गई हो, अगर वहाँ पर जो है वो आदमी मालिक जो है अगर वृक्षारोपण का काम जो है कराता है, तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपये पर एकड़ 3 साल के लिए जो है उसको अनुदान जो है मिलेगा। एक ये प्रोत्साहन ये हुआ इंडिविजुअल किसान के लिए। इसके बाद जो है अगर कोई पंचायत अपनी ज़मीन पर मतलब अदर फॉरेस्ट ज़मीन पर जो है अगर अपने संसाधन से कोई वृक्षारोपण का काम जो है कराती है, तो ऐसी स्थिति में 1 साल के लिए 10,000 रुपये पंचायत को जो है मिलेगा प्रोत्साहन के तौर पर। कोई जो हमारी जेएफएम समितियां हैं, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, अगर वो जो है अदर देन फॉरेस्ट पर एकड़ जो है अगर जो है वो अपने संसाधन से रोपण करते हैं तो 10,000 रुपये उनको भी मिलेगा। बाद में अभी जो पट्टेधारी हैं जिनको वन अधिकार पत्र जो है दिया गया है, उन लोगों के लिए भी जो है ये योजना लागू की गई है। उसमें ये है कि अगर जो है वो
अपने जो उनको वन अधिकार का जो है जो पट्टा दिया गया है, वन अधिकार पत्र जारी किया गया है, उसमें अगर वृक्षारोपण का काम करते हैं तो उनको भी जो है अगले 3 साल तक 10,000 रुपये अनुदान के रूप में जो है प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ ये आम धारणा थी कि पेड़ काटने में उसकी परमिशन जो है लेने में बहुत जो है दिक्कत हो रही है, होती है। लोगों को जो है लोग ये भी कहना जो है शुरू कर दिए कि बोले साहब जो है अगर हम काट नहीं सकते तो लगाने के लिए जो है हम क्यों लगाएं इसमें। और इसमें अभी पिछले साल जो है शासन ने जो है इसकी कटाई में काफ़ी जो है छूट दी है। अगर जो है जिसका जो है प्लांटेशन है, अगर वो एप्लीकेशन देता है, इसका जो परमिशन होगा कलेक्ट्रेट से ही होगा, और अगर जो है वो एप्लीकेशन देता है तो 15 दिन के अंदर उसको जो है अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो अपने आप जो है उसको माना जाएगा कि हाँ कि उसमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है, वो काट सकता है। तो इस तरीके से शासन ने जो है हरियाली बढ़ाने के लिए, हरियाली के थ्रू लोगों को रोज़गार देने के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा जो है प्रयास किया है, काम किया है। और अभी यहाँ पर इस एरिया में ख़ास तौर से बस्तर में क्योंकि आईटीसी लगा हुआ है यहाँ से, जहाँ पर जो है उनको पल्प की ज़रूरत पड़ती है यूकलिप्टस की, तो इस एरिया में किसान भी और चूँकि जो है आईटीसी बराबर जो संपर्क में जो है रहती है, तो लोग जो है नीलगिरी पर जो है जा रहे हैं। उनको 5 साल में जो है अच्छा खासा जो है इनकम मिल जाता है। ऐसी ज़मीन जहाँ पर जो है वो खेती नहीं करते हैं वहाँ पर नीलगिरी जो है वो लगाते हैं। हम लोगों ने जो है हरियाली प्रसार में उनको योजना से उनको जोड़ा है। और एक और अच्छी बात है कि आईटीसी उनको जो है सब्सिडाइज जो है दर पर जो प्लांट जो है उपलब्ध कराती। 1.5 रुपये अगर जो है सुकमा का कोई हितग्राही है या बीजापुर का है तो 1.5 रुपये पर प्लांट, और बस्तर में अगर आता है तो 3 रुपये, जबकि नॉर्मल केस में 8 रुपये 10 रुपये जो है पौधे की कीमत होती है। तो एक अच्छा जो है उनकी तरफ से भी इसमें सपोर्ट किया जाता है। तो काफ़ी लोगों ने जो पिछले जो है 10 साल पहले 5 साल पहले जो है जिन्होंने प्लांटेशन किया है, आज की तारीख में जो है उनकी जो उपज है वो लाखों में है। तो इस तरीके से जो है इसमें शासन ने भी जो है काफ़ी हरियाली को जो है मेंटेन करने के लिए और हरियाली के थ्रू रोज़गार जो उपलब्ध कराने के लिए भी काम किया है। आईजी साहब, विश्वास विकास सुरक्षा ये त्रिवेणी कार्य योजना लगातार बस्तर पुलिस ने चलाई है और काफी कारगर भी साबित हुई है। अब चूंकि लगातार अंदरूनी इलाकों में भी बदलाव आ रहा है, ग्रामीण भी अब पुलिस के संपर्क में आ रहे हैं, सूचना तंत्र मजबूत हो रहा है, तब इसके आगे क्या? क्योंकि अब नक्सलियों का कोर इलाका बचा हुआ है, बहुत हद तक नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया गया है, अब कोर इलाका बचा हुआ है, वहां के लिए क्या कुछ प्लानिंग, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? बस्तर संभाग में नक्सल समस्या का समाधान करने में हमारा कार्य योजना में एक प्रमुख रणनीति ये है, जो लगभग 40 वर्ष पहले जैसे ये नक्सलवाद की समस्या नहीं थे, उस समय बस्तर में जो परिस्थिति थे उसका पुनः रिक्रिएट करने का हम लोग का एक कार्य योजना थी, एक रणनीति थे। उस समय अंदरूनी क्षेत्र में भी सड़क मार्ग चालू हालत में थे, व्यापार अच्छी तरीके से चल रहे थे। आप सब लोग का मालूम है जो जगरुंडा है उसमें इमली के सबसे बड़ा बाजार भी लगते थे, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का जैसा सीसीएफ साहब बता रहे थे, उस समय भी काफ़ी अच्छा व्यापार चलते थे। स्टेट हाईवे 5 जिसको हम बोलते हैं वो दल्ली राजा से लेकर हम इधर से दौड़े पल्ली बार शुरू होकर चिंतनलार फिर नीचे मराईगुड़ा तक एक नेशनल हाईवे के पैरेलल में चालू हालत में थे। उससे लोगों का आवक जावक सुचारू रूप से संचालित थे और अंदर के लोग बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा था उसको देखने के लिए भी उनका अवसर थे। लेकिन जैसा नक्सल समस्या बढ़ गए थे, विगत 30-40 वर्षों से ये सड़क वगैरह लगभग बंद पड़ गए थे। इन सब सड़क मार्ग को पुनः प्रारंभ करने के लिए जो कार्य योजना थे उसमें काफ़ी हद तक हम सफल हो गई हैं। इसमें जो पल्ली बारसू रोड है उसका प्रारंभ कर दिया गया, अभी अरनपुर जगरुंडा रोड वो भी अभी चालू हालत में है, और आने वाला समय में शेष रोड है जिसको हम लोग अभी करवा रहे हैं। और अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत भी जैसा पहले सिर्फ जिला मुख्यालय तक हमारा पहुंच सीमित थे, उधर भी अभी सोनपुर कोकामेटा तक आवक जावक के लिए सड़क बन गई, लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल फ़ोन, बिजली आपूर्ति, इस प्रकार का मूलभूत सुविधा भी उनको मिल रहा है। हमारा प्रत्येक कैंप अपना आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए वो नक्सल विरोधी अभियान के अलावा उस इलाके में जनता के लिए उनकी मंशानुरूप जैसा सड़क पुल निर्माण, रेशन दुकान,
प्रारंभ करते हैं हम लोग उधर, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अन्य जितना भी आवश्यक सुविधा जनता के लिए आवश्यकता है उन सबको उपलब्ध कराने में भी हमारा प्रत्येक कैंप काम करते हैं। विगत 3 वर्षों में हम 47 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। इन सब कैंप के माध्यम से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो रहा है। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा, जो शेष इलाका जहाँ पर अभी प्रशासन या पुलिस या अन्य शासकीय जो मशीनरी का भी पहुँच नहीं है, उन इलाका में भी हम सरकारी जो मशीनरीज को पहुँचने के हिसाब से हम लोग एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, ताकि अंदरूनी क्षेत्र के जनता को भी उन सभी सुविधा से लाभान्वित हो जो बाकी महानगरों में या शहरों में जो लोग सुविधा प्राप्त कर रहे थे, उधर उस इलाका का अंदरूनी क्षेत्र का भी बच्चे को भी शिक्षा का सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, इस सब से वंचित ना रहे। उसी प्रयास हम लोग काम कर रहे थे। इंद्रावती नदी के ऊपर 4 मेजर ब्रिजेस का भी काम शुरू किया, उनमें से एक ब्रिज कंप्लीट हो गए थे, दूसरा भी समाप्ति की ओर में है और आने वाला 1 साल में अन्य 2 ब्रिजेस भी काम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मतलब अंदरूनी इलाका का भी लोग बाहर की दुनिया में जुड़ने के लिए उनके लिए तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जा रहा है। ये सब एक गेम चेंजर के रूप में कार्य हुआ है। जिस तरीके से हमको इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे हम पूरा आश्वस्त है। मतलब आने वाला बहुत जल्दी इस इलाका में भी जो एक सामान्य परिस्थिति बन जाएगा, जो शेष नक्सल का प्रभावित कोर इलाका जिसको हम मानते हैं, उधर भी पुलिस प्रशासन और अन्य सरकारी जो मशीनरीज का पहुंच बढ़ेगा, क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होगा और नक्सल समस्या समाधान करने की दृष्टि में हम सफल हो पाएगा। भाई साहब, एक सवाल मेरा ये था कि एक ट्रायंगल शेप बना रहे हैं आप लोग ताकि वो कोर एरिया जो नक्सलियों का है वहाँ कहीं ना कहीं फोर्स पहुँच पाए, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जहाँ कैंप खुलता है वहाँ ऐसे लोग जो ग्रामीण हैं, ऐसे लोग जिनके लिए वो कैंप खोला गया है शायद उसलिए कि वहाँ पर सरकारी योजनाएं पहुँच सके, वहाँ पर वन विभाग की योजनाएं पहुँच सके, सरकार की योजना पहुँच सके, लेकिन उस कैंप को ना खुल पाए और आगे पुलिस या सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस ना पहुँच पाए, उसके लिए या तो वहाँ पर आंदोलन होना शुरू हो जाता है या तो वहाँ धरना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी लंबे समय से जारी है। ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसा मैं पहले बताए थे, विगत 3 वर्षों में हम 47 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए। उन सब कैंपों में जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लेकिन कुछ इलाके में नक्सली द्वारा, क्योंकि जैसे एक कैंप खुलने से उनकी नक्सल का जो आवक जावक बंद हो जाते, उनका सप्लाई नेटवर्क टूट जाते, उनकी भर्ती प्रक्रिया बंद हो जाते, उनके सप्लाई नेटवर्क पूरा ध्वस्त हो जाते। इसी कारण से ग्रामीण को दिग्भ्रमित करते हुए, उनको गुमराह करते हुए कैंपों को विरोध करने के लिए नक्सली द्वारा एक साजिश के तहत काम की जाती है। लेकिन क्षेत्र की जनता द्वारा नक्सल की इसका मंशा को समझ लिया है, उसके जो असली चेहरा एक जन विरोधी, एक विकास विरोधी चेहरा है नक्सल का, उसको जान लिया, समझ लिया। इसलिए नक्सल की इस प्रकार के साजिश में वो लोग सावधान रहकर ही काम कर रहे हैं। और जैसा कुछ इलाके में अभी भी नक्सल डर के कारण से या नक्सल भय के कारण से कुछ आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन उसमें भी काफ़ी हमको पॉजिटिव चेंजेस देखने के मिल रहा है। जिस इलाके में जो जनता आंदोलन में बैठे हैं वो लोग विकास कार्य के लिए भी अभी सामने आ रहा है। जो सड़क चाहिए, हमारे गांव तक बिजली की आपूर्ति होना चाहिए, इस प्रकार की मूलभूत सुविधा को लेकर वो प्रशासन शासन से संपर्क भी कर रहा है। हम इसको एक पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला जल्दी में जैसा जहाँ जहाँ नक्सल का ताकत कम होगा, जनता मतलब शासन और प्रशासन और पुलिस सुरक्षा बल से संपर्क में आएगा और उस इलाका में जो एक नया पहचान है, उस क्षेत्र के एक नया एक आइडेंटिटी देने के लिए क्षेत्र की जनता हम सबको सहयोग करेगा। ये विश्वास के साथ हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जिस टाइप का परिस्थिति अभी हमको देखने मिल रहा है, आने वाला बहुत जल्दी हम एक पॉजिटिव चेंजेस इन इलाका में देखने के लिए हमको पूरा विश्वास है। शाहिद जी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा योजना, उसको उसके विकास के लिए किस तरीके से वन विभाग काम कर रहा है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी योजना है और उस पर फोकस सीएम साहब का खुद का है। नरवा विकास योजना जो अभी पिछले जो है 3 साल से जो है स्टार्ट हुई है, इसमें दरअसल ये कौन कौन से नरवा जो है इसमें जिनमें हम काम करेंगे, वो इसका आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी जो है सेटेलाइट से दूसरे तरीके से जो है उसका सर्वे करके वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है बात ये आती है कि उस नरवा का जो है नरवा स्टार्ट होता है फॉरेस्ट एरिया में और फॉरेस्ट एरिया से जब बाहर निकलता है तब जो है ये दूसरे जो है रेवेन्यू एरिया में आता है। तो इसमें कैंपा के थ्रू वन विभाग के क्षेत्र में जितना
नरवा जो है जो आते हैं उनके उनके जो है डीपीआर बनाने का काम, उनको जो है उनका एस्टिमेट बनाने का काम, ये एनआरएम इंजीनियर्स, कैंपा ने जो है एनआरएम इंजीनियर्स को जो है इंगेज किया हुआ है। सभी डिविजन्स में एक एक जो है एनआरएम इंजीनियर्स हैं जो टेक्निकली बड़े जो है मतलब अपने काम में जो है बड़े माहिर हैं, और उनके द्वारा जो है वो एस्टिमेट जो है तैयार किया जाता है, डीपीआर तैयार किया जाता है। और अभी आज तक हम 4 ज़िले की जो है अगर बात करें तो 112 जो है नरवा का जो है ट्रीटमेंट हम वन विभाग द्वारा जो है कराया जा चुका है। और इससे बाहर जो है जो निकले, जो वन क्षेत्र के अंदर है उसमें जो है वन विभाग कैंपा के माध्यम से जो है उसका ट्रीटमेंट जो है करते हैं। और उसके बाद जो है जिला पंचायत के द्वारा जो है जब वो बाहर जो है आया तो उस पोर्शन का जिला पंचायत जो है उसका अलग अलग पंचायतें कहीं पर कर रही हैं, कहीं पर जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, कहीं पर जो है सॉइल वाटर कंजर्वेशन का जो है डिपार्टमेंट देख रहा है। अब जो नरवा का काम हुआ जो अभी जो है चल रहा है, इससे लोगों को जो है जो लगे हुए जो है गांव हैं, खेत हैं, वहाँ पर जो है एक नमी का जो बढ़ी है। जो नाले पिछले जब ये काम नहीं शुरू हुआ था तब अगर दिसंबर तक जो है नवंबर दिसंबर तक आते आते जो है उस सूखने के स्टेज में जो है आ जाते थे, आज की तारीख में जो है वहाँ पर भी मार्च अप्रैल तक जो है पानी रहता है। और ये उम्मीद किया जा रहा है कि अगले जो है चूँकि जो है अभी पिछले जो है 3 साल से ही चल रहा है, तो अगले कुछ दिन में उसका रिज़ल्ट और अच्छे से जो है दिखेगा। इसके साथ ही साथ जो है जो नरवा विकास में हम लोगों ने जो तालाब जो है बनाए हैं, जो स्टाफ डैम बनाए हैं, तो वहाँ पर जो है तालाब में मछली पालन का काम जो है किया जा रहा है। जितने जो है बड़े तालाब हैं सभी को जो है स्व सहायता समूह को दिया गया है। और वहाँ पर जो है इस साल जो भी करीब 50% जो है जो तालाब हैं उसमें मछली पालन का काम जो है चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे गैबियन स्ट्रक्चर है, स्टाफ डैम में जो है ये हुआ कि पानी जो है रुकता है, उस पानी का उपयोग लोग सिंचाई में भी जो है कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है मवेशी को पीने के लिए, जंगली जानवर के जो है पीने के लिए उसका जो है उपयोग होता है। और इन स्ट्रक्चर्स पर बंड पर जो तालाब के बंड हैं या जो है जो हमने कंट्रोल ट्रेंच है जो बनाए हैं उनके जो है जो बंड हैं उस पर जो है वृक्षारोपण का काम भी जो है हम लोगों ने कराया है। और इससे काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट जो है मिला है। आसपास के जो है जो कुएं हैं उसमें भी जो है पानी का लेवल जो है बढ़ा है। और निश्चित रूप से आगे जो जितने भी जो है नाले आइडेंटिफाई किए अगर सब में जो है ये काम हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा जो है काम होगा, बहुत जो है अच्छा काम रहेगा। और जैसे आप जानते हैं कि हाँ अब अगर जैसे बोलते हैं अगला जो है अगर कोई विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, शायद जो है इससे हमारे अंदर जो है छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहाँ पर पानी की जो है कमी महसूस की जाए। ये समूहों के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं सर, उन उत्पादों की बिक्री, इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है वन विभाग का, और किस तरह से जो लोग वन विभाग के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने उत्पादों को बेचना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपने बना के रखा है सर? देखिए अभी तक जब तक जो है कोई जो भी जो है आप प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, तैयार करते हैं, अगर उसके जो है बिक्री की व्यवस्था नहीं है तब जो है फिर वो आपका जो है जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा दिन तक जो है नहीं चल पाएगा। इस चीज़ को जो है देखते हुए फेडरेशन ने लघुनुपज संघ जो स्टेट का जो है एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत जो है काम करता है, उन्होंने जो है बिक्री की जो है जिम्मेदारी जो है पूरी अपने ऊपर ली है। यानी फेडरेशन कुछ भी आप जो है कहीं पर आपका फेडरेशन के माध्यम से हो, स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, कोई समिति जो है अगर जो है कोई उत्पाद कर रही है, जैसे अगर हम बात करें काजू की जो है बात करें, हम जो है इमली की बात करें, हम जो है और दूसरे जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं जैसे महुआ के जो है महुआ लड्डू हो गया, उसके साथ जो है चिक्की जो है उसकी बनती है, आपका इमली कैंडी है, इमली चटनी है, जो भी प्रोडक्ट फेडरेशन के माध्यम से
या तो जो है मतलब ज़िले के अंतर्गत जो स्वसहायता समूह जो है बने हैं, चाहे जो है वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे और किसी भी जो है एजेंसी के माध्यम से बने हो, अगर उनका कोई प्रोडक्ट है तो इसके लिए सी मार्ट की व्यवस्था की गई है। सभी जो है ज़िलों में, सभी ज़िलों में जो है सी मार्ट की स्थापना की गई है। आप सी मार्ट का जो है जो संचालक है उससे और समूह प्लस जो है वन विभाग, इनका जो है एग्रीमेंट होता है, जो कमीशन की राशि है वो जो है तय होती है और बिक्री के लिए ये सी मार्ट में जो है उनको भेज दिया जाता है। तो इसलिए जो है जो एक जो बोलेंगे जो है जो एक कमज़ोर जो है कड़ी थी, जिसके वजह से हमारा जो है प्रोसेसिंग अच्छे से जो है नहीं हो पाता था। शुरू में जो है जैसे हमने इमली कैंडी की बात अगर हम करें, जो यहाँ पर आसना में हम लोग जो है अभी बना रहे हैं, शुरू में ये था कि हाँ कुछ दिन जो है चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, उसके बाद इतना जो है प्रोडक्ट हो गया कि हाँ उसको खपत नहीं हो रही है तो फिर बंद कर देना पड़ता। अभी वो स्थिति नहीं है। हम जो भी जो है यहाँ पर जैसे चिरौंजी है, इमली है, काजू का जो है जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, स्टेट में जितने भी जो है मार्ट हैं, अभी तो सी मार्ट तो अभी जो है चालू हुआ, इसके पहले मार्ट से जो है जाता था तो वो उसकी व्यवस्था जो है वहाँ से फेडरेशन से होती थी। समूह को जो यूनिट है, यूनिट को ये नहीं सोचना पड़ता था कि हाँ कि इसमें कैसे बिकेगा, हम इतना कर लिए तो फिर कैसे, तो वहाँ पर जो है जितना आपकी जो है प्रोडक्ट जो है तैयार हुआ, वो पैसा जो है आपको समूह को वापस फेडरेशन जो है दे देगा। फिर फेडरेशन की जिम्मेदारी है वो आगे कहाँ पर जो है उसकी बिक्री करती है। तो इस तरीके से जो है ये व्यवस्था की गई है। 5 जो है जो संभाग मुख्यालय के मार्ट हैं उसका संचालन फेडरेशन खुद अपने से जो है कर रहा है। बाकी जगह कलेक्टर के माध्यम से जो है वो ज़िलों में, लगभग सभी ज़िलों में जो है इसका मार्ट सी मार्ट जो है चालू हो गया है। और जो इधर संभाग मुख्यालय के 5 हैं तो 5 में अभी तक 3 जो है चालू हुए हैं, दुर्ग और ये जगदलपुर और शायद बिलासपुर, 2 अभी जो है बचे हुए हैं। तो इसलिए जो है कोई उसमें खरीदी बिक्री वाली कोई दिक्कत नहीं। समूह को जो संस्था है उसको सिर्फ जो है प्रोडक्ट तैयार करना है, बाकी और कुछ नहीं सोचना। सर आईजी सर, नक्सल मोर्चे में एक बड़ी समस्या जो थी, नक्सलवाद तो है ही, साथ ही जब जवान अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग करने के लिए जाते थे तो वहां जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आड़ में जो है नक्सली कई बार जो है कई आरोप लगाते थे। लेकिन हमने देखा है कि दंतेश्वरी फाइटर आने के बाद, महिलाओं के कमांडो बनने के बाद कहीं ना कहीं ये इसमें कुछ फर्क तो आया है। उस दौरान किस तरीके से परेशानी होती थी और अब किस तरीके से चीजें बदलती हुई देखते हैं आप? हाँ, पूर्व में जैसा नक्सल विरोधी अभियान या अन्य जैसे भी पुलिस संबंधित कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जाते समय या वनांचल क्षेत्र में जाते समय पुलिस और जनता के बीच में थोड़ा दूरी थे, जो संबंध इतना मजबूत या मधुर नहीं थे, किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा संकोच रहते थे। इन सब परिस्थिति को देखते हुए हमारे पास जो महिला कमांडोज थे, सभी जिला में महिला बल उपलब्ध थे, उनका ट्रेनिंग दी गई थे। और जैसे अलग अलग जिला में अलग अलग नाम से, दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी फाइटर्स, सुकमा जिला में दुर्गा फाइटर्स, इस प्रकार अलग अलग जिला में जो महिला कमांडो ग्रुप गठित की गए थे, वो लोग तब क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में या कैंप स्थापना में जाते हैं। उस समय क्षेत्र की जनता इनको देखकर उनके मन में भी एक विश्वास आते हैं, अपना समस्या को लेकर जो महिला बल के पास आते हैं, फिर अपना बात को रखते हैं। खासतौर पर जो महिला, बच्चे, बुजुर्ग, वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते। और जैसा पूर्व में नक्सल की बोलने पर पुलिस के ऊपर जो आरोप लगते, वो आरोप में भी अभी काफ़ी कमी या ना के बराबर हो गई। विगत कुछ वर्षों से हम इस टाइप का आरोप कभी देखने या सुनने नहीं मिलते, जहाँ पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का अट्रॉसिटी या पुलिस के द्वारा किसी प्रकार हरासमेंट करने का कोई आरोप हमको देखने नहीं मिला। इसमें प्रमुख भूमिका जो महिला हमारा बल है, जो दंतेश्वरी फाइटर्स, दुर्गा फाइटर्स, यानी सभी जिला में जो हमारा महिला बल काम कर रहा है, उनका काफ़ी एक अच्छा योगदान रहा। काफ़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में उनको काम करना पड़ते हैं, इसके बावजूद क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी समर्पित होकर ये लोग काम किया। कई कैंप स्थापना में भी इन लोग का उल्लेखनीय काम रहा है। जैसा भी कई बार हम लोग को देखने मिलते, जैसा क्षेत्र की जो महिला है, किसी का प्रसव का पीड़ा है, यानी जितना भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, वो निसंकोच होकर मतलब कैंप में महिला बल के पास आते हैं, उनसे संपर्क करते, उनकी मदद लेकर आगे जो मेडिकल सुविधा से लेकर अन्य सुविधा
प्राप्त भी करते हैं। इस प्रकार काफ़ी एक अच्छा संबंध जनता और पुलिस के बीच में स्थापित करने में हमारा महिला कमांडर्स का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो बदल गया बस्तर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम ये रुकना पड़ रहा है, इसके बाद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बस्तर के नगर निगम कमिश्नर मौजूद रहेंगे, हमारे साथ यहाँ के जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे साहब वो भी मौजूद रहेंगे। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।